नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से एक नए विषय के साथ। राजस्थान के अंदर बिगड़ते राजनीतिक हालात। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, राजस्थान के अंदर सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल चल रहा है। कुछ लोग विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके साथ अत्याचार हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां के युवा नेता सचिन पायलट के बीच एक रस्साकसी, एक खींचातानी चल रही है, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की कमजोरियों को दिखाती है कि हम लोग वोट करते हैं लेकिन उस वोट की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी किसी भी पाले में जाके बैठ सकता है, कोई किसी के साथ रह सकता है और कोई भी कानून इसको रोक नहीं सकता, ना नया कानून ना कोई पुराना कानून। तो इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, इसके पीछे की बात करेंगे थोड़ा। तो मैं बात करूंगा दल बदल कानून की। सबसे पहले जो दल बदल कानून था, यानी अगर आपको के कुछ विधायक, आपका कोई दल है या पार्टी है, उसके कुछ विधायक यदि पार्टी आला कमान से संतुष्ट ना हो या वो अपना अलग गुट बनाना चाहते हो, तो उनके लिए नियम था 1/3 का, कि 1/3 हिस्सा अगर वो टूट जाते हैं तो वो नया दल बना सकते हैं। लेकिन फिर इसमें भी प्रॉब्लम हुई, काफी ज्यादा लोगों ने, बहुत ज्यादा पार्टियां टूटी, तो इस कानून को और सख्त कर दिया गया 2/3। यानी कि अगर पार्टी पुरानी है, उसे तोड़ना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी 100 हैं तो 75 लोग टूटेंगे तभी नई पार्टी बनेगी, वरना उनकी विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है। तो ये एक कानून है, एक असफल प्रयास था। पहले भी असफल प्रयास था दल बदल रोकने का और अब भी असफल प्रयास है, क्योंकि अगर कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता है तो वो इस्तीफा दे देगा, जैसा कि कर्नाटक में हुआ। आप उसे किसी भी कानून से, किसी से मिलने से रोक नहीं सकते। फिर ये कानूनों का जंजाल क्यों? विधायक किसका प्रतिनिधि है? क्या पार्टी का प्रतिनिधि है? क्या जनता का प्रतिनिधि है? किसका प्रतिनिधि है? आज तक यही बात क्लियर नहीं हुई है। हम बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, तो हम जानते हैं कि कभी भी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ सकती। संविधान में पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला है, सिर्फ व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है। पार्टियां सपोर्ट कर सकती हैं। तो उन्होंने देखा, आपने देखा होगा कि जो ईवीएम में है, पार्टी का नाम नहीं होता है, सिर्फ चुनाव चिन्ह होता है। तो बात नेहरू जी के जमाने की है, तो उन्होंने कहा अगर पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा बंदा है। तो उन्होंने कहा आप लोगों को बताइए, लेकिन हम पार्टी का नाम नहीं देंगे। तो संवैधानिक व्यवस्था में पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती, इंडिविजुअल आदमी चुनाव लड़ता है। चुनाव चिन्ह का क्या विषय है? चुनाव चिन्ह का विषय यह था, क्योंकि लोग अनपढ़ थे, इसलिए लोगों को पहचानने के लिए उस समय चुनाव चिन्ह की व्यवस्था लाई गई थी, जिससे लोग पहचान कर सकें अपने प्रत्याशी को। क्योंकि फोटो तो लगता नहीं था, नाम लिखा होता था। जो लोग अनपढ़ हैं वो चुनाव चिन्ह के जरिए अपना वोट कास्ट कर सकते थे। पार्टी कभी भी सिस्टम में थी नहीं, लेकिन फिर उसको बैकडोर से एंट्री की गई कि पार्टियों के लिए कानून बनाकर चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिए गए। और सबसे पहले संविधान ने पार्टियों को रोका, यही गलत था। उसके बाद पार्टियों ने कोशिश की चुनाव चिन्ह आरक्षित कराने की, वो भी गलत था। तो एक गलत, फिर उसके ऊपर गलत, यानी हर तरफ से किसी चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है, नेचुरल चीजों को रोकने की कोशिश की जा रही है। पार्टियां एक सच्चाई हैं, पार्टियों के नाम पर लोग वोट करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो संविधान में कितना बड़ा ब्लैक होल है कि पार्टियों को कोई जगह ही नहीं है। दूसरा,
जो हम चुनाव प्रत्याशी चुनते हैं वो प्रत्याशी कभी भी किसी भी पार्टी में चला जाता है। अगर हमने पार्टी के लिए वोट किया है, प्रत्याशी के लिए नहीं किया, तो हमें आपत्ति होती है कि वो हमारी पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में क्यों चला गया। लेकिन अगर हमने प्रत्याशी को वोट किया है, मैंने अपने प्रत्याशी को वोट किया, उसकी शक्ल देख के वोट किया, और पार्टी उस पर जब गुलाम बना लेती है विप जारी करके कि तू ऐसा करेगा, तो वो भी गलत हो जाता है। तो ये जो व्यवस्था है पॉलिटिकल सिस्टम की, ये डंडे की व्यवस्था है। जिसके पास डंडा है वही राजा है। वो डंडा पार्टी के पास है तो वो राजा है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता, कानून भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये एक बीमारी है पॉलिटिकल सिस्टम। किसी भी अनबैलेंस चीज को, व्यवस्था को बैलेंस करने का कानून के जरिए प्रयास करना ही गड़बड़ है। इस व्यवस्था को ही सुधारना पड़ेगा। व्यवस्था में दोष क्या है? व्यवस्था में दोष ये है कि हम संसद में या विधानसभा के अंदर कुछ लोगों की ताकत छीनते हैं विपक्ष बनाकर, और सत्ता पक्ष बनाकर कुछ एमएलएस को और एमपीस को बहुत सारी पावर देते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम चुनाव चिन्ह में नहीं है, प्रॉब्लम कानून बनाकर रोकने में नहीं है, प्रॉब्लम इस सिस्टम में है जो किसी की पावर छीनता है और किसी को देता है। सब जीत के गए हैं अगर विधानसभा या लोकसभा में, तो सबको पावर में बंटवारा होना चाहिए। जब ये पावर का बंटवारा सिर्फ सत्ता के पास हो जाता है तो लोग इधर से उधर भागते हैं। सोचिए, अगर एक विधानसभा के अंदर हर विधायक को थोड़ी थोड़ी पावर हो, कोई मंत्री ना हो, हर विधायक को मंत्री के समकक्ष पावर हो या एक मंत्रालय दिया जाए, तो वो क्यों किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में भागेगा? किसी दल बदल कानून की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी खुद की आइडेंटिटी रहेगी। अभी 4 लोग मंत्री बन जाते हैं और विधायक मरे कुचले, दबे कुचले से महसूस करते हैं किसी पार्टी के अंदर। अब वो मुख्यमंत्री बन गया अशोक गहलोत, और ये दबा कुचला सा महसूस कर रहा है सचिन पायलट। क्यों? क्योंकि किसी के पास एक्सट्रीम पावर है और किसी को, एमएलए तो दोनों ही है, एमएलए तो बीजेपी के ही हैं। अब बीजेपी के एमएलए ऐसे महसूस करेंगे कि उनको कुछ, उनका पूरा संसार छिन गया हो। यह पॉलिटिकल सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है जो सरकार को, कुछ लोगों के पास सत्ता को सीमित करता है। पूरी विधानसभा को पावर होनी चाहिए, पावर का एक निश्चित रूप से बंटवारा होना चाहिए विधानसभा के अंदर। पूरी लोकसभा के अंदर पावर का हर एमपीस के पास बंटवारा होना चाहिए। एमपीस को गुलाम बना के रख दिया हमने व्यवस्था के अंदर, एमएलएस को गुलाम बना के रख दिया, ये इस पार्टी के गुलाम, वो उस पार्टी के गुलाम। फिर गुलामों की खरीद फरोख्त होती है। लीडर्स नहीं बिकता है, गुलाम बिकते हैं। हम चुनते ही गुलाम हैं। पार्टी में गुलामी से ही टिकट मिलती है, चमचों को ही टिकट मिलती है। गुलामों का नया शब्द चमचा है। चमचों को टिकट मिलती है, चमचे ही बिकते हैं और चमचों को ही खरीदा जाता है। और चमचों के लिए कोई कानून प्रभावकारी नहीं है। अगर हम ज्यादा जोर डालेंगे पार्टियों पे, पार्टियों को तो ऑलरेडी बहुत सारे कानून मिले हुए हैं कि भाई सदस्यता एमएलए की छीन सकते हैं। एमएलए जनता का प्रतिनिधि है कि पार्टी का प्रतिनिधि है? एमएलए की सारी पावर छीनते जा रहे हैं। विप का कानून उसको ऊपर लगा दिया कि भाई तू हमारी राय के खिलाफ मुख्तलिफ राय ही नहीं रख सकता। हमने कोई प्रस्ताव किया तो जो वोटिंग ही करनी है, वरना तेरी सदस्यता चली जाएगी। पार्टी तू बना नहीं सकता अलग से। अगर किसी का स्वतंत्र विचार हो तो वो कहां जाएगा? क्या सिर्फ पार्टी की वजह से उसको वोट मिले हैं? क्या उसकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है? ये सब चीजें बहुत ज्यादा हमारी जो व्यवस्था में है, बहुत ज्यादा जड़ में दिक्कत है इसकी। और जो लोग इसको ऊपर से सॉल्व करना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं चुनाव चिन्ह हटा दो जी, उससे सुधर जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सख्त कानून बना दो, उससे सुधर जाएगा। ये उससे सुधरने वाला नहीं है। जब तक सत्ता का बंटवारा पॉलिटिकल सिस्टम में इवन तरीके से नहीं होगा, समान तरीके से नहीं होगा, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और सत्ता का बंटवारा सही करना है तो वो विधानसभा लोकसभा में भी नहीं, वो कैंडिडेट्स के पावर के बीच में भी करना पड़ेगा। इसीलिए हम बात करते हैं 26 जनवरी बिल की। 26 जनवरी बिल कभी किसी को विनर और लूजर नहीं बनाता। 26 जनवरी बिल कहता है कि कोई फर्स्ट है तो कोई सेकंड है तो कोई थर्ड है, कोई भी लूजर नहीं है। भाई किसी को 65,000 वोट मिले हैं
वो विनर हो सकता है। किसी को 64,000 वोट मिले हैं तो वो लूजर नहीं है, 64,000 लोगों ने उसे पसंद किया है। 64,000 लोगों की पसंद को हम खत्म नहीं कर सकते, हम फेंक नहीं सकते कूड़े में, क्योंकि ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। यहां 2 पार्टियां तो लड़ नहीं रही हैं, 10 पार्टियां लड़ रही हैं, लोगों को बहुत कम ही मत मिलते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम में एकोमोडेट करना है, सिस्टम में एडजस्ट करना है, उनको अलग अलग सत्ता का बंटवारा देकर। यही 26 जनवरी बिल है। मैं क्यों कहता हूं चुनाव नहीं होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। चुनाव में हम एक निकालते हैं, जुड़ाव में कई लोग निकलेंगे, और जब कई लोग निकलते हैं तो सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। जैसे कि 4 लोग लगेंगे तो पावर जितनी ज्यादा बटे उतना अच्छा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पावर को ज्यादा से ज्यादा लोग। ये पंचायती राज व्यवस्था क्या थी? यही थी कि जनता में पावर जाए, गांव तक पावर पहुंचे। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। 3 टायर व्यवस्था है हमारे यहां सरकार बनाने की। हमारे यहां पंचायती राज की व्यवस्था है, हमारे यहां राज्य सरकार की व्यवस्था है, हमारे यहां सेंट्रल की व्यवस्था है। 3 स्तर पे सरकार कैसे पहुंचे जनता तक। लेकिन सरकार के अंदर 3 टायर की व्यवस्था नहीं है। सरकार की 3 टायर की व्यवस्था है, मतलब 2 डायमेंशंस कोई चीज है तो उसकी लंबाई में तो हमने रिफॉर्म कर दिया, लेकिन उसकी गहराई में रिफॉर्म नहीं किया। तो सरकार के अंदर भी रिफॉर्म करना चाहिए, वो 26 जनवरी बिल है। इससे बहुत सारी सरकार की समस्याएं जो हम कानून बनाकर दूर करना चाहते हैं, जाति की समस्या है, धर्म की समस्या है, पैसे की समस्या है, चमचों की समस्या है, ये सब अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगी। ये समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि इनका कारण जड़ को हम खत्म कर देंगे। अगर हम जड़ फंडामेंटल प्रॉब्लम की जहां से उत्पत्ति हो रही है उसी को खत्म कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो उसके लिए कानून की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये तो जो लोग अपना सोल्यूशन लेके आते हैं वो फालतू में नए नए कानून बनाते हैं, वो कानून और दम धड़कता है। अब कोई नया कानून 2-3 तो बना ही दिया आपने लोगों को निकलने का। अब एमएलए पे आप लोग आरोप लगा देते हो, साहब एमएलए बिक गया। पार्टी नहीं बिकती क्या? यानी एमएलए छोटा है तो वो गलत हो गया, लेकिन पार्टी की नीतीश कुमार कभी भी मोदी की गोदी में बैठ जाएंगे, कभी भी लालू की गोदी में बैठ जाएंगे, तो उनको कोई कुछ नहीं कहता। समाजवादी पार्टी बसपा आपस में गाली देते हैं, लेकिन कभी भी साथ बैठ जाएंगे तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। एमएलए को कहेंगे, एमपी को कहेंगे, क्योंकि एमएलए और एमपी करप्ट होते हैं, पार्टियां करप्ट नहीं होती। ऐसा किसने बोला है? चोरी तो चोरी है। बीजेपी और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती साथ में सरकार बना लेते हैं, बीजेपी और शिवसेना साथ में सरकार बना लेते हैं, शिवसेना और कांग्रेस सरकार में साथ में सरकार बना लेते हैं। क्या साथ में लड़े थे ये लोग? तो इनमें भी तो कोई ना कोई समझौता हुआ होगा, इनमें भी तो आदान प्रदान हुआ होगा, पैसे का हुआ होगा, सत्ता का हुआ होगा, मंत्री पद का हुआ होगा, इनमें भी तो बंदर बाट हुआ होगा। तो एमएलए से इतनी नफरत क्यों? एमएलए को भी खा लेने दो भाई। इतने बड़े बड़े सब बड़े बड़े खाएंगे क्या? अगर एमएलए रिश्वत भी खा रहे हैं, एमएलए पैसा भी खा रहे हैं, तो अगर पार्टियां खा सकती है तो एमएलए क्यों नहीं खा सकता? या फिर सबको खाने दो या किसी को मत खाने दो। और इस खाने की समस्या की जड़ी नहीं रहेगी अगर पॉलिटिकल सिस्टम में 26 जनवरी बिल रहेगा। अब मैं बात करता हूं राइट टू रिकॉल की। बड़ा लोग कहते हैं राइट टू रिकॉल होगा, हम तो उसको बुला लेंगे जी। हमने लोगों ने चुना कहां है? लोगों को एक आदमी को 20% वोट मिलते हैं, 80% वोट तो अलग अलग लोगों को बट जाते हैं, 20% डालने ही नहीं जाते, 19% किसी को मिले, 17% किसी को मिले, 18% किसी को मिले, तो वो सबका नुमाइंदा ही नहीं है। अगर बुलाने की बात होगी राइट टू रिकॉल तो उसको तो वोट तो कम ही मिले हैं, उसके खिलाफ तो ज्यादा वोट है ना, तो हमेशा वो वापस ही आ जाएगा। तो राइट टू रिकॉल जैसी चीज भी फ्रॉड है। इस पॉलिटिकल सिस्टम में कोई कहता है राइट टू रिकॉल आ जाएगा, हम चुने हुए प्रत्याशी को बुला लेंगे। अगर चुनने का तरीका ही गलत है तो बुलाने का तरीका तो और भी गलत हो जाएगा। भाई चुना आपने 20% पे, बाकी लोगों ने अलग अलग जगह मत किया, लेकिन जब बुलाने की बात आएगी तो सारे मिलकर उसको टांग तो खींच ही सकते हैं। वो सपा बसपा कांग्रेस, अगर बीजेपी का कैंडिडेट है वो जीत गया, क्योंकि वोट बट गए, तो सपा बसपा कांग्रेस सब मिलके सारे मिलके कहेंगे बुला लो इसे, तो हमने चुना ही नहीं, क्योंकि चुनने का सिस्टम गलत है। मैं कहता हूं इलेक्शन नहीं कलेक्शन होना चाहिए। मैं कहता हूं राजनीति नहीं सेवा नीति होनी चाहिए। क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि अब समय आ गया है कि पॉलिटिकल सिस्टम में फंडामेंटल चेंज की जरूरत है। ये छोटे मोटे जो उपाय लेके बैठे हुए हैं या जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे बाद में। ना तो हमें पॉलिटिकल पार्टी से कोई दिक्कत है सिस्टम में,
ना हमें व्यक्तियों से दिक्कत है, ना एमएलए से दिक्कत है, किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि सब एक दूसरे का हक मार रहे हैं और इस व्यवस्था को हमने जायज मान लिया है। हम मान लेते हैं, मैं फिर कहता हूं बॉस नहीं लीडर चाहिए, हम बॉस बनाते हैं। एमएलए बॉस होता है एक विधानसभा के अंदर, अगर जबरदस्त, बॉस का मतलब है जबरदस्ती थोप देना, लीडर का मतलब है अपने आप से उभर के आना। अगर किसी को 100% वोट मिलते हैं तो वो देश का राजा बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई किसी को दबा के, कुचल के, हरा के आ जाए तो लोकतंत्र में वो राजा नहीं हो सकता, उसको अल्टीमेट पावर नहीं हो सकती। अल्टीमेट पावर के लिए अलग सिस्टम होना चाहिए। बहुत गहरा अध्ययन की जरूरत है, ये कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है कि एक छोटा सा कोई तुम ट्रिक करोगे और हो जाएगी। इसके फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम है राजनीति में उसको सुधार करना पड़ेगा। राजनीति अभी शक्ति की व्यवस्था पे चल रही है, इसे सहयोग की व्यवस्था पे चलाना पड़ेगा। शक्ति की व्यवस्था होती है एक को दबाना, दूसरे को उठाना, दूसरे को दबाना, तीसरे को उठाना, सब लड़ रहे हैं आपस में। और लोकतंत्र तो सहयोग की व्यवस्था है, सब मिलकर काम करें। तो ये जो फंडामेंटल चेंज है, यूरोपियन सोच बोलता हूं मैं इसको। यूरोपियन सोच ये है कि जो जीता वही सिकंदर, ये सोच नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान की कभी ये सोच नहीं रही थी कि जो जीता है वही सिकंदर होगा। यहां पे जियो और जीने दो की बात होती, जियो और जीने दो। तो कोई एमएलए बनता है तो उसके नीचे भी लोग सस्टेन करने चाहिए अगर उन्हें एक निश्चित मात्रा में वोट मिले हैं। कोई मुख्यमंत्री बनता है तो बाकी विधायकों को भी सस्टेन करना चाहिए, हिम्मत मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए जो उसके नीचे हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ही सारी पावर ना जाए, कोई विपक्ष, पक्ष और विपक्ष ना हो, अलग अलग पक्ष हो। भाई किसी का विपक्ष बनने की क्या जरूरत है? विपक्ष बनने के लिए तो वोट नहीं दिया था ना किसी ने, तो आप पॉलिटिकल सिस्टम कैसे विपक्ष बना देता है? पूरी संसद है। और पहले कोई विपक्ष नहीं होता था, जब नेहरू का जमाना था कोई विपक्ष नहीं होता था, मंत्रिमंडल पूरी उसमें से बनता था, पूरी संसद में से बनता था, पूरी विधानसभा में से बनता था। विपक्ष अब तो एक इन्होंने कर दिया है कि हमारे बंदे ही बनेंगे, हमारे चेले ही बनेंगे, हमारे चपाटे ही बनेंगे। ये व्यवस्था गड़बड़ है। मंत्रियों के पास बहुत ज्यादा शक्ति केंद्रित हो गई है, सांसदों और विधायकों की शक्तियां बिल्कुल छीन ली गई हैं और जनता को सारा ठीकरा सांसद और विधायकों के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि सांसद चोर होता है, विधायक चोर होता है। और बैकडोर से पॉलिटिकल पार्टियों के बॉस, आला कमान, वो खेल खेलते रहते हैं। यहां तो प्रधानमंत्री पद भी खेला गया था एक बार, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह को बिठाकर बैकडोर से सत्ता चलाई थी कांग्रेस के अध्यक्ष ने। तो यहां तो प्रधानमंत्री को भी पीछे से कंट्रोल करने की तरकीबें निकाल ली है। तो सांसद और विधायक की तो औकात क्या है? तो सांसद विधायक को गाली देने से अच्छा है, उनको बुरा बोलने से अच्छा है, उनके पीछे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको सुधारने की जरूरत है। और अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म चाहते हैं तो हमें इस बात पे उतरना होगा कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो पॉलिटिकल सिस्टम में, लोगों की शक्ति केंद्रित ना हो। और 26 जनवरी बिल एक ऐसा, एक छोटा सा, एक मैं मास्टर की बोलता हूं इसको, छोटी सी है जो सारी बीमारियों का, राजनीति के अंदर आप कोई भी बीमारी ले आओ, मैं गारंटी से कह सकता हूं राजनीति के अंदर जाति की समस्या, राजनीति के अंदर चमचों की समस्या, राजनीति के अंदर पैसे की समस्या, कोई भी समस्या ले आओ राजनीति की, अगर हम ये सिस्टम लागू करते हैं तो वो समस्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्योंकि समस्या इसलिए है कि लीडर नहीं जा रहा है, समस्या इसलिए है कि बॉस जा रहा है, और बॉस सारी समस्याएं पैदा करता है। बॉस वही बनता है जो चमचा होता है, चमचे का चमचा बॉस बन जाता है। आला कमान, क्यों आला कमान चाहिए हमको? कौन है आला कमान? जनता आला कमान होनी चाहिए, ये पार्टियों के प्रमुख आला कमान हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए आप इसको बुरा मत मानिए कि कोई अगर विधायक किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है, क्योंकि अभी ऐसी व्यवस्था है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें क्या कर लेगा? भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सचिन पायलट ने बोला है कि हमारा अधिकार है विरोध करने का, हम पार्टी में रह के विरोध कर रहे हैं। अब तुम कहो कि उनको फ्रीडम, अगर वो काम करना नहीं चाहता विधायक, रेजिग्नेशन दे दें, अगर 20 विधायक, 21 विधायक रिजाइन कर दें, गणित बिगड़ जाएगा विधानसभा का, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस के विधायकों ने रिजाइन दिलवा दिया तो फिर वो दो चुनाव लड़के दूसरी पार्टी के टिकट पे आ जाएंगे। तो लोग तरीका खोज लेते हैं।
क्योंकि सत्य अपना रास्ता खोज लेता है। ये सिस्टम बेईमानी का सिस्टम है, इसलिए बार बार इसमें सुधार करने के बाद भी आउटपुट नहीं आ रहा है। बार बार नए नए कानून बनाने के बाद भी लोग तिगड़म लगा के नया रास्ता खोज लेंगे, क्योंकि ये बेईमानी का सिस्टम है। इस सिस्टम की फंडामेंटल्स में ही बेईमानी है, इस सिस्टम के आधारभूत ढांचे में ही बेईमानी है। और बेईमानी को जब तक हम नीचे से सही नहीं करेंगे, ऊपर से 1000 कानून बना लें, 1000 आइडियाज ले आए, 1000 चीजें ले आए, नहीं हो सकता। तो ये व्यवस्था को थोड़ा सा परिवर्तन की जरूरत है, और व्यवस्था बड़ी आसानी से पलटी जा सकती है। एक विचार व्यवस्था को पलटता है। तो ये विचार है 26 जनवरी बिल। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे और गहन से समझिए। समझने को कुछ इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन पूरी व्यवस्था पलट जाएगी और जनता के जो नेता हैं वही जनता में जाएंगे। हमारे आपके घरों से निकल के बच्चे, मैं कहता हूं 1.5 से 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे लोगों को सेवा के क्षेत्र में। 1.5 से 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, क्योंकि अभी भी 32 मिलियन के करीब, कितना 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 32 मिलियन यानी 3-3.5 करोड़ लोग ऐसे रहते हैं जो कहीं पार्षद बनते हैं, कहीं विधायक बनते हैं, कहीं प्रधान बनते हैं, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हैं। तो 1.5 करोड़ मैंने कम कह दिया, इसका 4 गुना हो जाएगा, कम से कम 3 गुना। तो 6 करोड़ के करीब लोगों को रोजगार तो तुरंत ही मिल जाएगा। उनकी एक सैलरी हो, उनका एक वो हो, व्यवस्था हो। तो हम एक सेवा के क्षेत्र में भी पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा रिफॉर्म आएगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, क्योंकि काम करेंगे तो रोजगार भी होगा उसका। राजनीतिक लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए भाई, काम तो सब कर रहे हैं, कोई बिगर पैसे के काम होता है क्या संसार में? वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा? अमीर आदमी तो सैलरी छोड़ देगा, वो तो नंबर 2 से कमा लेगा, लेकिन गरीब घर का बच्चा जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम में तो उसे सैलरी मिलनी चाहिए। पार्षदों को, प्रधानों को, इन सबको काम करने के एवज में पैसा मिलना चाहिए, भत्ता हो, सैलरी हो, वॉट एवर इट इज, मिलना चाहिए। हम उसके प्रबल समर्थक हैं। और आम घरों से लोग जाने चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। वो तभी जाएंगे जब उन्हें कोई चांस मिलेगा कि मेरा करियर बनेगा। अभी तो करियर बन ही नहीं सकता आम लोगों का। करियर इसलिए नहीं बन सकता कि वो जीत नहीं सकता, जीत इसलिए नहीं सकता कि उसको तिगड़म नहीं आती। तो जीतने के लिए बहुत सारी तिगड़म आती है, क्योंकि और हार गया तो उसका करियर खत्म। तो हम ये कहते हैं कि इस लोकतंत्र में से हार निकाल दो, रैंक बना दो, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड। जो सबसे आगे आ गया उसको सबसे ज्यादा काम दे दो, जो थोड़ा कम आ गया उसे थोड़ा कम काम दे दो, लेकिन सबको रखो सिस्टम में। फिर जो अच्छा काम करेगा वो आगे जाएगा, और गाल बजाने वाला चिरकुट अपने घर को जाएगा। जो गाल बजाने वाले नेता हैं, जो हवा हवाई नेता हैं, वो अपने घर को चले जाएंगे, और जो धीरे धीरे काम करता रहेगा वो बढ़ता चला जाएगा। यही तो पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म है। आज मैंने बात करी इस पे 26 जनवरी बिल पे। और भी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई बात करनी है तो स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत।